Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start class 12 chemistry. इस बुक में जो चीज़ें हमने पढ़नी है वो है S and P block element, D and F block elements, organic compounds, hydrocarbon, alkyl halide, alcohol, phenol and ether. और फिर इसके बाद हमारे पास है कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आ जाते हैं. फिर इसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर फंक्शनल ग्रुप डेरिवेटिव्स. फिर इसके बाद बायोकेमिस्ट्री है. फिर इसके बाद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है और एनालिटिकल केमिस्ट्री है. तो बेटा सबसे पहले अगर आप इस बुक को डिवाइड कर दें तो इस बुक में 3 किस्म की चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी, बल्कि 4 किस्म. एक जो बेसिक पोर्शन है इस बुक का वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20 यहाँ तक जो है ये सारे के सारे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. जो पहले 2 है इसमें एस एंड डी ब्लॉक एलिमेंट और इसके अलावा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. और इसके अलावा जो बायोकेम है, इंडस्ट्रियल है, एनवायरमेंटल है और एनालिटिकल है, ये मुख्तलिफ किस्म की केमिस्ट्रीज है, अलग किस्म की केमिस्ट्रीज है. लेकिन ये इसके ब्रीफ डिस्कशन इसमें नहीं है. जो ब्रीफ डिस्कशन है इसमें जो हमने करना है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की. ऑर्गेनिक की ज़्यादा और इनऑर्गेनिक की कम. तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट से. जो हमारा पहला चैप्टर है वो है यूनिट नंबर 13. न्यू चैप्टर है हमारे पास और इसका जो बेसिक हेडिंग है वो है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. सबसे पहले एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस करने से पहले हम लोग ओवरऑल जनरल एक पीरियोडिक टेबल का आप लोगों के पास पीरियोडिक टेबल होंगे, लेकिन हम एक पीरियोडिक टेबल ले लेंगे और इस पीरियोडिक टेबल को एज ए जनरल हम एक डायग्राम बना देंगे. फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देख लें तो इसमें ये हमारे पास ये एक जनरल डायग्राम है. ये एक जनरल डायग्राम है. इसमें अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर दूं तो 1, 2, 3, 4, 5 और फिर इसके साथ ये 6. इसके अलावा अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल को देख ले तो इसमें नीचे भी 2 पीरियड्स आपको नज़र आ जाएंगे. अब अगर आप पीरियोडिक टेबल को देख लें तो ऊपर जो है हाइड्रोजन है, फिर इसके बाद हाइड्रोजन के बाद हमारे साथ लिथियम है, सोडियम है, इसके अलावा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, रोबेडियम है, सीजियम है और फिर फ्रांसियम है. ठीक है बेटा. अब इस ब्लॉक एलिमेंट को ये जो दो एलिमेंट्स हमारे पास जो 2 ब्लॉक्स जो है हमारे पास, इसमें जो है हमारे पास बेरियम, मैग्नीशियम
और फिर आगे और भी बहुत सारे हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी है। दो किस्म की चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। एक हॉरिजॉन्टल है, सीधे सीधे इस तरफ जाना है, और एक हमारे पास वर्टिकल है। अब जो हमारे पास ये वर्टिकल लाइंस हैं, इसमें हमारे पास 8 है। कितने हैं? 8 है। 2 ये है और 6 यहाँ पे है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग पीरियड कहते हैं। ये हमारे पास 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बेटा। तो इन दो को हम लोग इकट्ठे कहते हैं इस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? इस ब्लॉक एलिमेंट्स। और यहाँ पे जो है हम इसको कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारे पास ये है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और यहाँ पे हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है जी। अब इसको एस ब्लॉक कहते हैं, इसको पी ब्लॉक, इसको डी ब्लॉक, इसको एफ ब्लॉक। इसकी वजह क्या है? अगर आप लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर दें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि इन सारे एलिमेंट्स का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इस ब्लॉक में या इस सबशेल में आ जाती है। हमारे पास जो सबशेल है किसी भी एलिमेंट में वो हमारे पास 4 है। एस, पी, डी एंड एफ। ये हमारे पास सबशेल है। ये आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। सिर्फ रिवाइज करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों की मेमोरी कार्ड जो है वो दोबारा रिवाइज हो जाए और रिफ्रेश हो जाए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब हम आगे चलेंगे। इस ब्लॉक में हमारे पास 2 चीज़ें हैं। इसको हम लोग कहते हैं अल्कली एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? अल्कली एलिमेंट्स। और इसको हम लोग कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। और इसको हम लोग कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास पी ब्लॉक भी है। और पी ब्लॉक में भी हमारे पास यहाँ पे फैमिलीज़ है, मुख्तलिफ़ किस्म की फैमिलीज़ है। यानी आप लोग पीरियड टेबल में देख लेंगे। इसको हम लोग नोबल गैस फैमिली कहते हैं। नोबल गैस। इसको हम लोग फ्लोरीन फैमिली कहते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा इसको हम लोग ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। इसके अलावा इसको नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। नाइट्रोजन। इसको पेरियम, इसके बाद बेरिलियम, बोरान है। फिर यहाँ पे
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर यहाँ पे नियॉन, और इसके ऊपर जो है हमारे पास हीलियम होता है। ठीक है बेटा, ये आप लोग पीरियोडिक टेबल को देख लेंगे तो इससे पता चल जाएगा आप लोगों को। बात मैं ये करना चाहता था कि जो चीज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे इसमें हम लोग जो थर्ड पीरियड है हम इसको डिस्कस करेंगे। ये पहला पीरियड है, पहले पीरियड में हमारे पास दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे में हमारे पास 8 होते हैं, और तीसरे में भी हमारे पास 8 है। इसमें जो है सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर यहाँ पे हमारे पास एल्युमिनियम, फिर इसके बाद हमारे पास सिलिकॉन, फिर इसके बाद हमारे साथ जो है फास्फोरस के बाद हमारे पास सल्फर के बाद हमारे पास क्लोरीन, और फिर नियॉन के बाद हमारे पास आर्गन। हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कि ये थर्ड पीरियड जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या हाल है। इसके अलावा हमारे पास इसकी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसके अलावा हम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पढ़ लेंगे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लेंगे। लेकिन इससे पहले ये बात जहन नशीन कर लें कि इस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे मेटल है। वो क्या है? मेटल है। लेकिन पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें मेटल भी है और नॉन मेटल भी है। इसमें मेटल भी है और नॉन मेटल भी है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब जो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में तो बहुत सी सारी बातें हैं, मैं इनको रिवाइज नहीं करूंगा। लेकिन आप लोगों को वो फार्मूला याद है कि 1:2, 2:2, 2p6, फिर 3:2, 3p6, 3d10, फिर हमारे पास 4:2, 4p6, 4d10, फिर 4f14, फिर हमारे पास 5:2, 5p6, 5d10, 5f14, और इस तरह आते जाओ। अगर आप इसको कंप्लीट कैसे करेंगे? पहले 1s को, फिर इसके बाद 2s2 को, फिर इसके बाद 2p6 3s2 को, फिर इसके बाद 3p6 4s2 को, फिर इसके बाद 3d10 4p6 और 5s2 को, और फिर इसके साथ फॉर एग्जांपल यहाँ नीचे है हमारे पास 6s2, 6p6, 6d10, इस तरह आते जाओ 6f14। यानी f के बाद कोई भी चीज़ नहीं है। इसके बाद 4d को फिलअप करने हैं, फिर इसके बाद 5p, फिर इसके बाद 6s2। ये हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आप लोग सोडियम को देख ले, मैग्नीशियम को देख ले, एल्युमिनियम को देख ले, सिलिकॉन को देख ले, फास्फोरस को देख ले, सल्फर और क्लोरीन और आर्गन को, तो सोडियम का मैं एक लिख लेता हूँ। सोडियम है, पहले दो इलेक्ट्रॉन हम लोग 1s2 में डाल देंगे, तो 1s2, और इसका एटॉमिक नंबर है 11। क्या है? 11। आप लोग ये पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन का 1 है, इसका 3 है, इसका 11 है, इसका हमारे पास 19 है,
और 19 के साथ आप लोग फिर पहले के साथ 8 ऐड कर लो, फिर इसके बाद दोबारा 8 ऐड कर लो, फिर इसके बाद 18 ऐड कर लो, फिर दोबारा 18 ऐड कर लो और फिर 32 ऐड कर लो। यहाँ पे 32, यहाँ पे 18 और यहाँ पे भी 18। तो इससे इसके एटॉमिक नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अब अगर सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने करनी है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब हम काउंट कर लेंगे 2, 4, 10, 12 और यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है 11। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। तो अब दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। लेकिन एक आसान तरीका भी है। वो आसान तरीका ये है कि अगर आप लोग यहाँ पे नियान को देख लें, नियान को, तो नियान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस किस्म की है। नियान का एटॉमिक नंबर है 10, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, ये 10 हो गए। अब इसका इस दूसरी सोडियम का आप लोग अगर अपनी बुक की तरफ देख ले तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिन्होंने लिखा है वो ये है कि सोडियम इज इक्वल टू नियान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसके साथ क्या लिखेंगे 3s1। ये 10 है, ये 10 हो गए। ये वैसे भी सोडियम का भी 10 है, 1s2, 2s2, 2p6। तो अब लोग ये इतनी ज़्यादा लिखने के बजाय अब लोग सिर्फ नियान लिख लेते हैं और नियान का हमें पता है कि 1s2, 2s2, 2p6 है ऑलरेडी। सिर्फ 3s1 लिख लेते हैं ये 11 के लिए। फिर इसके बाद मैग्नीशियम की तरफ आ जाते हैं। मैग्नीशियम 12 है, तो मैग्नीशियम 12 है तो हम लिख लेते हैं नियान 10 और फिर इसके बाद 3s2। नियान को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। फिर इसके बाद अगर आप लोग एल्युमिनियम की तरफ आ जाए, एल्युमिनियम 13 बन गया तो नियान 10 बन गया। अब इसके अलावा 3s2, ठीक है, 12 बन गए। अब 3s2 के बाद किस चीज़ की नंबर है 3p6 की, 3p6, 3p6 है लेकिन यहाँ पे 13 है, 10 और 2 12, 12 अब 1 रह गया है तो यहाँ पे आप लोग 1 लिख देंगे। तो आसानी के साथ एल्युमिनियम इज इक्वल टू नियान 10, इसके अलावा 3s2, 3p1। और अगर आप लोग इलांगेटेड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो फिर वही भी वो इस किस्म का लिखेंगे कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। ये भी ठीक है लेकिन आसानी के लिए इस किस्म का लिखना बेहतर है इस किस्म के लिखने से। तो आज जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली उसमें हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स which belongs to third period from sodium to argon। और argon का किस तरह लिखेंगे? argon का ये है कि argon is equal to 18 है, argon is equal to 18। अब 18 है तो 18 को किस तरह लिखेंगे? नियान लिख दे, नियान 10। अब 10 हो गए, 3s2, 3p6 and this is completed। तो इसका मकसद ये हो गया कि इस ब्लॉक की जो एलिमेंट्स है, इस ब्लॉक की, इसमें अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल आ जाते हैं। इसमें आप लोगों ने इस ब्लॉक को फिल करना है। किस चीज़ को? इस को, इस सब शेल को आप लोगों ने फिल करना है। 1s1, 1s2, इस तरह 2s1, 2s2, 3s1, 3s2। और अगर पी ब्लॉक में आ जाए तो पी ब्लॉक में हमारे पास पी ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो N1 से लेकर 1 से लेकर यानी पी ब्लॉक, पी सब शेल को आप लोगों ने फिल करना है। P इज इक्वल टू N-1 या N up to 6।
n⁻⁶ का मकसद ये है कि कभी 1 इलेक्ट्रॉन होगा p में इन केस ऑफ एल्युमिनियम, कभी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इन केस ऑफ सिलिकॉन, कभी 3 इलेक्ट्रॉन होंगे इन केस ऑफ फास्फोरस, कभी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इन केस ऑफ सल्फर, कभी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे इन केस ऑफ क्लोरीन, और कभी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इन केस ऑफ आर्गन। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, ये हम लोगों ने अभी शुरुआत कर दी है, और आप लोगों को चाहिए कि डी ब्लॉक की एलिमेंट्स की आप लोगों के साथ ये एक छोटा सा होमवर्क में भी ये है कि असाइनमेंट ये हो गया कि आप लोग अपने लिए एक रजिस्टर ले लें, और रजिस्टर में दोबारा आप लोग ये काम जो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, इसको आप लोग दोबारा नीट कॉपी में कर दें। और इसके अलावा असाइनमेंट ये है कि डी ब्लॉक की जितनी भी एलिमेंट्स है डी ब्लॉक और ख़ास तौर पे लोअर पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड लोअर पी ब्लॉक, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग कर दें। तो इससे एक तो ये है कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो फार्मूला है वो भी आप लोगों के ज़हन नशीन हो जाएगी। तो पी ब्लॉक और लोअर पी ब्लॉक और डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आप लोग प्रैक्टिस कर ले। इंशाल्लाह कल और नेक्स्ट जो टॉपिक्स है हमारे पास, यानी थर्ड पीरियड में हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होगा, एटॉमिक रेडियस का क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप लोग लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे जा रहे हैं, ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है, अगर आप लोग लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे जा रहे हैं तो इसके ऊपर क्या असरअंदाज इफ़ेक्ट्स आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये है, आप लोगों ने कर दी, इसका एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा डिक्रीज़ होगा, इसके मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ होंगे या डिक्रीज़ होंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के ऊपर क्या असरात होंगे। तो इंशाल्लाह ये फिर पढ़ लेंगे अगले टॉपिक में इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। थैंक यू।